खंडूड़ी जी, पिछले टाइम विटनेस में दिए हुए इंटरव्यू में आपने कहा था कि शहर भर में कई ऐसे जालसाज चार्टर्ड अकाउंटेंट घूम रहे हैं जो फर्जी तरीके से लोगों की आईटीआर भरते हैं और राजस्व को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं। तो आपने कहा था कि हम आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं और कुछ अभी आप सबूत जुटा रहे हैं। तो क्या कुछ आपका आधार था इन सब चीज़ों का? दरअसल हमारे पास पहले से काफ़ी शिकायत आ रही थी जी। चार्टर्ड अकाउंटों की। काफ़ी हमने सुना भी था कि सिविल में ऐसा करवा रहे हैं, वैसा करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। जब हम खुद इस काम में घुसे, जब हमने खुद देखा कि हम पता करें कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम खुद ग्राहक बन के गए चार्टर्ड अकाउंट के पास, विशाल गुप्ता नाम के आदमी के पास गए। रेस्कोस ये रिसुना पुल के पास उनका खुद का ऑफिस है। हम आईटीआर बनाने के माध्यम से गए थे बैकडेट के उसमें। तो हमने जब उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा ठीक है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, पैसे हम कर देंगे। तो उन्होंने जब पैसे मांगे थे तो हमने जान उसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करे पैसे। उसके बाद हमने आईटीआर भी भरवाई उनसे। हमने उनसे पौने 10 लाख के लगभग की आईटीआर भरवाई हमने। पौने 10 लाख की आईटीआर में इन्होंने 75,980 रुपये हमसे लिए, जो हमने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करे। ये आईटीआर उन्होंने मुझे ये बना के दी है। फिर ये आईटीआर बिल्कुल फर्जी है, फ़ोटोशॉप से बना रखी है, कोई वो तथ्य नहीं है इसका। हमने बाद में इसका पता भी करा पूरा का पूरा, दूसरे सीए से हमने पता करा, बैंक से हमने पता करवाया, तो ये ऐसी नाम की कोई आईटीआर इनकम टैक्स में भरी नहीं गई। इन्होंने औरों के साथ भी, कईयों के साथ ऐसा कर रखा है, ये कईयों के साथ इन्होंने ऐसा कर रखा है। अब आप बताओ, अगर हमने तो स्टिंग ऑपरेशन में इन्हें पकड़ा है, लेकिन बहुत सी जनता ऐसी भी होगी जिन्होंने पैसा दे रखा है, जी। उनके पास फर्जी आईटीआर है, लेकिन उस बेचारी जनता ने तो आईटीआर भर दिया अपनी तरफ से। जी। लेकिन अगर ऐसे सीए फ्रॉड मिल जाए तो क्या करेगी जनता भी। आपने एक चीज़ और कहा था कि इसमें कई अधिकारी संलिप्त हैं, तो किस प्रकार से अधिकारी की भी इनमें संलिप्तता है? अधिकारी संलिप्त जरा अलग किस्म में है, इनके साथ तो नहीं है संलिप्त, जी। थोड़ा अलग किस्म में है। अधिकारी ऐसे में है कि अपना टैक्स बचाने के उसमें जी। अधिकारी, बहुत से अधिकारी ऐसे बहुत अच्छे अधिकारी जो अपना टैक्स बचाने के चक्कर में इनसे बातचीत करते हैं सीओ से, तो सीए इन्हें यही राय देते हैं कि अपना पैसा थोड़ा दान में दिखाओ। जी। कहीं पे दान में दिखाया, कहीं पे तुमने दे दिया दान में, तो उसमें तुम्हें थोड़ी छूट मिल जाएगी। जब मैंने 2 मार्च को अपने वेबसाइट में जब ये न्यूज़ डाली थी, तो 2 मार्च की रात को ही कुछ अधिकारियों ने अपनी आईटीआर रिवाइज करी है, जिसके प्रूफ भी है मेरे पास, अधिकारियों के नाम भी है मेरे पास। लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर उन्हें सरकार का ईमानदारी से टैक्स दे दिया है तो हमें उसके बाद क्या मतलब है। सरकार का पैसा कोई खाए ना, सरकार हमारे लिए ही कर रही है। अगर हम ही सरकार का पैसा खाएंगे तो क्या सरकार चला पाएंगे हम लोग। इस प्रकार से जो राजस्व को हानि पहुंचाई जा रही है, सरकारी राजस्व को, तो क्या आपने इसकी शिकायत अभी तक शासन प्रशासन के संज्ञान में डाला है इन सब चीज़ों को? अभी हमने शासन प्रशासन के संज्ञान में अभी इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं थे। जब तक कोई सबूत नहीं होता तब तक हम किसी के संज्ञान में ज़्यादा बात नहीं डालते। अब हमारे पास इसके सबूत है, वीडियो है हमारे पास, विशाल गुप्ता की वीडियो है हमारे पास, ऑडियो है हमारे पास, बैंक की स्टेटमेंट है हमारे पास। तो अब हम कोर्ट में डालेंगे, इनके उसमें डालेंगे, मुकदमा डालेंगे। जी। जी। तो क्या अपेक्षा करते हैं आप प्रशासन से कि ऐसे फर्जी चार्टर अकाउंट का किस प्रकार की कार्रवाई की जाए? मैं सरकार से यही अपेक्षा करता हूँ, शासन प्रशासन से यही अपेक्षा करता हूँ कि जो ऐसे फर्जी चार्टर्ड अकाउंट है, सबसे पहले तो इनका लाइसेंस जब्त किया जाए। नंबर दूसरा, इन्हें तुरंत जेल में भेजा जाए। जैसे ही अगर ये प्रूव होता है कि हाँ इन्होंने अगर ये करा है, प्रूव होता है, प्रूव के बाद इन्हें तुरंत जेल भेजा जाए, ताकि और जनता के साथ कभी इस तरह का खिलवाड़ ना हो सके। जी। जी। खंडूड़ी जी, कई प्रकार के आम लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से ये फर्जी तरीके से लोग काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आपके पास संदेश है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे आम लोगों को? ऐसे लोगों के पास तो, ऐसे लोगों को क्या राय दे सकता हूँ मैं। ऐसे लोगों को सिर्फ यही राय दे सकता हूँ, मैं जनता को यही राय दे सकता हूँ कि अगर आप किसी भी सीए का चयन करते हैं तो देख रेख के करिए, ज़रा समझ से करिए, पता करिए और उसे कि कैसा सीए है, क्या है, कितना पुराना सीए है। बहुत से नए नए सीए भी हैं जो बने हुए चार्टर्ड अकाउंट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुराने लोगों से ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पुराने लोग तो खैर कर ही रहे हैं अच्छा काम, लेकिन कुछ कुछ नए नए चार्टर्ड अकाउंट जो बने हुए हैं, ये सिर्फ कमाने के लिए बने हुए हैं, ये पब्लिक का बेवकूफ़ बनाने के लिए बने हुए हैं।
बाकी कुछ नहीं है। मैं जनता को यही बोलूँगा, अगर आप सीए का चयन कर रहे हैं, आप जमा पूंजी जमा कर रहे हैं, आईटीआर भर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो देख देख के बनाइए। जी, कई लोग ऐसे भी हैं कि जो सीए उन्हें कहता है कि राजस्व की आपकी आईटीआर इस तरीके से आप काम कीजिए तो आपकी आईटीआर ज़्यादा नहीं भरी जाएगी, मतलब सरकार पे इतना टैक्स नहीं जाएगा, तो फर्जी तरीके से भी काम कराते हैं, तो कहीं ना कहीं इन आम लोगों का भी इनको संरक्षण होता है, या दूसरी हम लैंग्वेज में कहते हैं कि इनको सपोर्ट करते हैं। पब्लिक भी सपोर्ट करती है। जी जी। पब्लिक कईयों को तो खुद ही बोलती है कि हमारा पैसा चाहिए, इतना टैक्स जा रहा है। जिस दिन हमारी पब्लिक यहाँ की ये समझ जाए कि जो हम टैक्स दे रहे हैं वही तो सरकार हम पे लगा रही है, जी उसी टैक्स के पैसे से ही हम पे लग रहा है, सड़क सारी सुविधा हमें मिल रही है। जनता ये भी तो समझे एक बार के लिए। सरकार को गाली देगी इस जनता बाद में सरकार क्या कर रही है, पर जनता को ये भी तो पता होना चाहिए कि इनका टैक्स का पैसा सरकार के पास जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के अगर सरकार भी पब्लिक पैसा दे रही है सीए को, तो सरकार के पास तो 1 रुपये भी नहीं है। जो बंदा 76,000 रुपये खा सकता है, 76,000 एक छोटी मोटी रकम नहीं होती है, जो बंदा 76,000 रुपये कैश खा सकता है, वो और पब्लिक के 10-20 हज़ार रुपये खाने में क्या फ़र्क पड़ रहा है उस आदमी को।